आप सभी भाई साथियों को नमस्ते। मैं यहाँ पर जंतर मंतर पे आया हुआ हूँ और लव जिहाद को लेके जो हमारे भारत की समस्या बढ़ती जा रही है और उस पर वार्तालाप भी होने लगी है और लोगों का उस मामले को लेके प्रदर्शन भी होने लग गए हैं। और जो अर्नब गोस्वामी के साथ हुआ है उनको भी लेके इनसे बात जानेंगे। तो हमारे साथ स्वामी जी हैं, तो इनसे जानते ही है जो आज विश्व हिंदू संगठन का जो था प्रदर्शन वो किस लिए। राम राम जी। जी जय श्री राम। जय श्री राम। आपका नाम जी? बाल योगी अलखनाथ, हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष हूँ मैं विश्व हिंदू महासंघ से। जो ये पूरी बड़ी महासभा जो करी गई है, ये इसका उद्देश्य क्या था? लव जिहाद नामक जो दैत्य हमारे देश को कई युगों से खा रहा है, जी जो अब ये उद्घाटन होने लग गया, पता लगने लग गया कि इस प्रकार के षड्यंत्र हो रहे हैं जी, उसका विरोध करने के लिए और केंद्र सरकार से इसके लिए एक सशक्त कानून की मांग करते हुए आज ये सांकेतिक प्रदर्शन किया गया है। और इसमें मुख्यतः हमने सुझाव भी रखे हैं कि पंजीकरण एजेंसियां जितनी भी हैं देश के अंदर जो जन्म और मृत्यु की पंजीकरण करती हैं, उनको ये निर्देश दिए जाएं सरकार द्वारा कि जो भी बच्चा पैदा होता है उसका जब पंजीकरण होता है तो उसके माता पिता का जो धर्म है उसी के नाम के अनुसार उसका धर्म का नाम रखा जाए। और क्योंकि ये सब लोग कन्वर्टेड हैं और जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो सबके लिए कानून बराबर होगा। तो चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो कोई भी अन्य व्यक्ति हो, वो रेवेन्यू रिकॉर्ड से देखा जाए कि वो कौन सी जाति विशेष को बिलोंग करते थे। उसके साथ उसके जन्म प्रमाण पत्र में उसका धर्म और जाति भी लिखी जाए, ताकि जैसे सब लोगों की जाति लिखी जाती है पता लगे कि ये कौन सी जाति को बिलोंग करते हैं, ताकि उन लोगों को भी आरक्षण का लाभ मिल सके। जी, दूसरा सवाल ये स्वामी जी, जो अपना बीजेपी है केंद्र सरकार में जी, उनको बोलते थे वो हिंदुत्व और हिंदू समाज के लिए शायद रक्षा के लिए बीजेपी सरकार को हम कहीं ना कहीं अपना मानते थे कि ये हमारे पे ये जो चीज़ें होती आ रही हैं उनमें रोकथाम लगाएंगे। लेकिन जैसे हरियाणा का मेवात है जी, पूरा एक बोलते मिनी पाकिस्तान की तरह, जी, लेकिन वहाँ भी केंद्र सरकार भी अब बीजेपी की है और हरियाणा सरकार में बीजेपी है। और खट्टर के साथ मेरे ख्याल से जितने भी संगठन है हिंदू समाज के वो पूरे आंकड़े भी रख चुके हैं, लेकिन फिर भी इतनी ढिलाई क्यों? जब ये बल्लभगढ़ में निकिता बेटी के साथ गोलीकांड हुआ तब ये मामला क्यों उठना शुरू हुआ? देखिए, आपका सवाल जो है उसमें आपने जवाब खुद ही दे दिया जी। क्या आपके जीवन काल में जो पिछले 5 साल से आप हिंदुओं की आवाज़ सुन रहे हैं वो पहले कभी सुनी? जी नहीं सुनी आपने। तो इस बात को कतई नहीं नकारा जा सकता कि यदि हिंदू कहीं आवाज़ उठा पाएंगे तो बीजेपी के शासन में ही उठा पा रहे हैं। ऐसा आपने भी देखा और हमने भी देखा है। इसमें पक्ष ना पक्ष लेने की बात नहीं है। आप तो पालघर मामले में कांग्रेस शासन को देख लीजिए, बिल्कुल वहाँ पर क्या स्थिति है। अच्छा, जो अर्नब गोस्वामी के साथ हुआ है जी, एक तो पत्रकार, दूसरा उन्होंने हमेशा जैसे साधु संतों की हत्या की आवाज़ उठाई, सब मीडिया सब पार्टियां चुप थी। उसके बाद जो सुशांत का केस था उसमें भी कहीं ना कहीं उन्होंने, तो ये जिस तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया और जो हमारे हिंदुत्व के लिए मतलब उन्होंने आवाज़ उठाई है। बहुत सुंदर प्रश्न किया और जनमानस का प्रश्न है ये जी। इस पे मैं बहुत आपको एक बढ़िया सी बात बता देना चाहता हूँ कि हमारे कानून के अंदर 2 प्रावधान हैं। एक में पत्रकार को पूरी इम्यूनिटी है, कुछ भी छापे जी। दूसरे में बिना आधार के छाप ले या कोई गलती हो जाए तो और वो देश के खिलाफ हो जाए या कानून व्यवस्था के खिलाफ हो जाए तो उस पर कार्रवाई करने की भी धारा है। मैं बताना इसलिए नहीं चाहता कि उसका कहीं दुरुपयोग ना होना शुरू हो जाए, इसलिए मैं उस पर चुप रहता हूँ इस धारा पे जिससे कार्रवाई हो सकती है। लेकिन आपने कहा कि अर्नब गोस्वामी के साथ गलत हुआ या ठीक हुआ, इसका मेरा पर्सनल व्यू क्या है जी। मैं ये कहता हूँ कि कोई भी न्यूज़ चैनल या कोई भी अखबार, यानी आप उसकी मूल स्थिति देखें तो वो एक कंपनी के तहत रजिस्टर की जाती है जी, प्राइवेट लिमिटेड अमुक अमुक या लिमिटेड अमुक अमुक जी जी। तो जब वो एक दुकान के स्टेटस में रजिस्टर होती है तो यदि दुकान में कोई आदमी गलत काम करता है कोई और क्षेत्रीय कोई भी
उसके लिए संभालने के लिए कानून व्यवस्था के लिए हैं, वो उसको दोषी पाते हैं तो निश्चित रूप से कार्रवाई कर सकते हैं। अब रही बात कि जब वो मामला कोर्ट में पेश कर दिया गया अमुक व्यक्ति को अरेस्ट करने के बाद, उस पर कोई भी किसी प्रकार की भी मीडिया द्वारा अन्यथा तो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कोई टिप्पणी की जाती है तो अदालत की अवमानना होने के पूरे चांस क्या 100% हैं। तो इस पे आपको भी बोलने से बचना चाहिए और लोगों को भी बोलने से बचना चाहिए। अब रहा कि मेरा व्यक्तिगत क्या पक्ष है इस बारे में, मेरा पक्ष बहुत सुंदर है। यदि उन्होंने देश के हित में काम किया है तो अदालतें बैठी हैं, 1 2 3 4 ट्रायल कोर्ट, एपीलेट कोर्ट, हाई कोर्ट, उसमें भी बेंच हैं फिर, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, और उससे भी सुनवाई नहीं होती फिर आगे जाके तो हमारे माननीय अपने जो राष्ट्रपति महोदय हैं वो बैठे हैं न्याय करने के लिए। क्योंकि हमारे पास आधिकारिक तौर पर कुछ भी ऐसा चीज या कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हम सत्य को पता कर पाएं। स्वामी जी, जब तक हम सत्य को पता नहीं कर पाते हम उस पर क्या टिप्पणी कर सकते हैं। गवर्नमेंट के पास ऐसी एजेंसियां हैं जो 2 मिनट में सत्य को निकाल लेती हैं। अब केंद्र सरकार यदि उस पर कोई कार्रवाई करती है और यदि उनके साथ कुछ गलत हुआ है तो गलत किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, तो इनके साथ भी नहीं होना चाहिए। उसके लिए हम सत्य के पक्ष में, अगर वो उनके साथ गलत हुआ है तो हम इसका विरोध करते हैं, और यदि सत्य हुआ है तो उसमें हमारे को कहने का दायित्व भी नहीं बनता। तो हम अकर्मण्य हैं इस स्थिति में, कुछ कहने में असहज हैं कि उनके साथ गलत हुआ या ठीक हुआ, अदालत निर्णय करेगी, उसके बाद सब लोग करें। लेकिन जिस तरह उनको AK-47 के साथ पुलिस फोर्स आई और बिना, जैसे हमने देखा होगा, और जो बॉलीवुडिया हैं या उनको सम्मान देते हैं, बुलाते हैं, और दिल्ली में भी जो साथ थे उनको भी दिए गए, लेकिन जिस तरीके से उनको ऐसे कार्रवाई करी गई जैसे वो रेपिस्ट हो या कोई किसी आतंकवादी गतिविधि में लिप्त हो, उनके घर पे जाना। सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी व्यक्ति पर जब तक आरोप कोई सिद्ध नहीं हो जाता वो अपराधी नहीं घोषित हो सकता। और ये जो उन्होंने इस तरह का धक्का किया है या दिखाने की कोशिश की है, ये एक भय का माहौल पैदा करने की अवश्य कोशिश कही जा सकती है। और इस भय के माहौल को बनाने के लिए हम उनके पक्ष में नहीं बोलते, हम उसकी भत्सना करते हैं, क्योंकि वो एक जाने माने व्यक्तित्व थे और ऐसे नहीं थे कोई भाग जाते। उनको नोटिस दे के उनको यदि बुलाना भी था पुलिस स्टेशन में बुलाना चाहिए था। जो ये किया गया है ये असंवैधानिक है, और मुझे लगता है कि इसमें हस्तक्षेप करने वाले जो एजेंसियां हैं वो अवश्य करेंगी और देर सवेर इस पे न्याय जरूर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कि कितने पैसे दिए जाते हैं, क्या किया जाता है, किस प्रकार से किया जाता है। एक बात समझ लीजिए, हिंदू जब तक हिंदू रहता है तब तक कोमल रहता है, और जब हिंदू परिवर्तन होकर कुछ और बन जाता है तब कितना जिहादी बन जाता है, उसका परिणाम आपके समक्ष है, आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। आज जो हमारे घर से ही गए हैं, हमारे ही गोत्र आज भी उनके लगते हैं, हमारे ही गोत्र के लोग हैं, हमारे ही आगे आज भी त्यागी चौहान सब आज तक लगाते हैं। तो कितना हिंदू धर्म का विघटन कर रहे हैं, ये बात हमें समझ लेनी चाहिए। हमारे शत्रु बाहर से नहीं आए थे, हमारे शत्रु हमारे घर से बने थे। यहाँ पर जितने भी आक्रांता आए वो कितने आए थे, 500, 1000, 5000, लेकिन उनकी जो लाखों की सेना बनी वो बाहर से नहीं आई थी, वो हमारे घर से आई थी। और जिहाद जिस प्रकार से किया जा रहा है इतना खतरनाक है। मेरा एक स्कूल में पढ़ता था जब मैं विद्यालय में, तो बताया जाता था कि कैसे बच्चे का ब्रेन वॉश करते हैं। वो क्या करते हैं, गाड़ी ले जाकर बिहार के इंटीरियर्स के अंदर कीचड़ में फंसा देंगे, गड्ढे में फंसा देंगे गाड़ी को, और उसके बाद कहेंगे बच्चों उतरो, गाड़ी को धक्का लगाना है। बच्चे जब गाड़ी को उतरेंगे बोलेंगे जय हनुमान बोलो, गाड़ी का धक्का लगाओ। गाड़ी को धक्का लगाएंगे, उसने ब्रेक दबा रखा होगा, नहीं हिलेगी गाड़ी। बोलेगा जय कृष्ण बोलो, गाड़ी नहीं हिलेगी। और उसके बाद ऐसे बोलते बोलते हम उसके मन में, कोमलता के मन पर ऐसा आघात करेगा कि जब वो बोलेगा जय जीसस बोलो, उसे पीछे से सेल्फ मार देगा, गाड़ी के ब्रेक छोड़ देगा, गाड़ी खट से स्टार्ट हो जाएगी। ये मानसिकता बच्चे के मन में जिस प्रकार का आघात करती है आप सोच नहीं सकते।
Hashem.